नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आपको सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माँ काली की महत्वपूर्ण कहानी लेकर के आई हूँ, जिसे काली ने भगवान शिव को नीचे क्यों गिराया था, इसका क्या कारण था। तो चलिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से, सनातन डायरीज के माध्यम से कथा को श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको क्लिक करिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आप ऐसे ही सनातन धर्म के वीडियो को, कथाओं को सुनते रहें, श्रवण करते रहें और भगवान आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करे। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा और आपको सुख शांति समृद्धि होगी। भगवान शिव और माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में यदि कोई संकट होगा या संकट आने वाला होगा वह टल जाएगा और कोई संकट होगा वो भी टल जाएगा। आपके ऊपर सदैव के लिए माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा, उनके साथ साथ गणेश जी की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान शिव जी जो हैं वह बहुत ही भोले भंडारी हैं। वह छोटी सी तपस्या से भी मनुष्य से खुश हो जाते हैं और उनके जीवन में सदैव के लिए उन्नति का मार्ग डेवलप करते हैं। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं माँ काली। तो आइए आपको माँ काली और भगवान शिव के बारे में श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं, उनकी कथा के बारे में। इस कहानी में यह बताने की कोशिश की गई है कि स्त्री प्राकृतिक वाली ऊर्जा कैसे काम करती है। एक बार ऐसा ही हुआ, बहुत से राक्षस दुनिया पर राज करने लगे। कई बुरी ताकतों ने दुनिया पर कब्जा शुरू कर दिया। यह देखकर काली माँ गुस्से में आ गई। जब वह उग्र होती थी तो बेकाबू हो जाती थी। उन्होंने जाकर हर चीज़ को मारना काटना प्रारंभ कर दिया। उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उनका गुस्सा किसी वजह से पारे उस स्थिति के लिए जरूरी कार्रवाई से भी करनी पड़ती थी। गुस्से में ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि और शांत भी नहीं हो रही थी माँ काली। वह किसी को न देखती न कुछ करती, सबको मार काटने में लगी हुई थी। इसीलिए किसी हिम्मत नहीं हुई कि उनको कोई रोक सके। तब वह ऐसा कर रहे कि उनको उनकी ही पत्नी के लिए झुकना पड़ा। कृपया उन्हें काबू में करने के लिए कुछ कीजिए। सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि आप माँ काली को, उनको काबू में करने के लिए आप कुछ कीजिए। शिव काली के पास उसी अंदाज में पहुँचे जिस तरह से वह उनसे मिलते थे। वह बिना किसी आक्रामकता के उनकी तरफ बढ़े, युद्ध के अंदाज में नहीं, वह सहज रूप से गए। लेकिन काली की ऊर्जा इस हद तक बढ़ गई थी कि खुद शिव ही नीचे गिर पड़े। जब वह उनके ऊपर खड़ी हो गई, फिर उन्हें एहसास हुआ उन्होंने क्या किया है। फिर वह शांत हुई और उन्हें फिर से जीवित कर दिया गया। आपको बता दें कि तमाम तांत्रिक की प्रक्रिया इस घटना पर आधारित है। आपने ऐसे तांत्रिकों को भी देखा होगा जो माँ काली की पूजा आराधना करते हैं और उनसे सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। जीवन पर आपका इतना अधिकार है कि हो सकता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही पूरी तरह आपके हाथ में हो। काली द्वारा शिव को मारने का प्रतीक माना गया।
जीवन पर आपका इतना अधिकार हो सकता है कि जीवन और मृत्यु दोनों पूरी तरह आपके हाथ में हो सकती है। जीवन को तोड़कर फिर से जोड़े सके आप ईश्वर को भी मारकर उसे वापस ला सकते हैं। यह कोई कारनामा नहीं है जिसकी आप किसी के आगे नुमाइश करने की कोशिश करें। यह इसलिए है क्योंकि आप जीवन पर इतनी महारत हासिल करना चाहते हैं। जब तक आपको जीवन पर थोड़ी बहुत महारत हासिल ना हो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर किसी का जीवन पर थोड़ा बहुत अधिकार होता है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी महारत कहाँ तक है, आप क्या करना चाहते हैं। शिव के ऊपर खड़ी काली का चित्र दरअसल जीवन के प्रक्रियाओं पर बहुत देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि आप खुद भगवान को भी मारकर उन्हें जीवन में अपने जीवन को उपस्थित कर सकते हैं। परंतु माँ काली गुस्से में थी, इसकी वजह से भगवान शिव के ऊपर उन्होंने पैर रखा और जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तुरंत माँ काली का क्रोध जो था वह शांत हो गया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। और जैसे ही उनके चरण भगवान शिव के हृदय में पड़े थे उसी समय पे माँ काली की जिह्वा बाहर निकल आई थी, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया था कि ये मुझसे बहुत बड़ा आज पाप हो गया है। तभी उसी के बाद से माँ काली उसी में चंडी के रूप में कहलाई और माँ काली का उदय भाव हुआ। आपको बता दें कि भगवान शिव और माँ काली का पवित्र रिश्ता है, क्योंकि माँ काली ही पार्वती हैं, वही दुर्गा हैं, वही सरस्वती हैं, सभी देवियों में वही महान हैं, वही कुष्मांडा हैं तो वही शैलपुत्री हैं। माँ काली भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के साथ साथ उनको अपनी शक्तियों का तब ज्ञान नहीं था जब वो भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, परंतु वो देवी थी और भगवान शिव का उनसे जुड़ना लिखा हुआ था। तभी उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ और यही पवित्र महीने में माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती ने बहुत तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने भी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ली। उसके बाद माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया हुआ था। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।